आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जुड़ गए हैं तो और अच्छी बात है। साथियों, हमने कल एक सेशन किया था इसी पे, टाइम एंड डिस्टेंस का। कल हमने इसकी छोटी छोटी सी बातें, बस बेसिक सी चीज़ें सीखी थी कल, कि टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे आज, ठीक है। आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, आज के क्लास को। कल हमने सीखा था टाइम एंड डिस्टेंस में डी, एस और टी। डी क्या होता है, टी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल सीखी थी। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कल लगभग 40 से 45 मिनट का एक वीडियो गया था इस पे, डिस्टेंस पार्ट 1, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1। पूरे क्लास में हमने सिर्फ इसी चीज़ पे चर्चा किया था कि डी क्या होता है, एस क्या होता है और टी क्या होता है। दूरी, चाल और समय के बारे में हमने बात की थी। वो इसलिए बात किया गया तो जरूरी भी था, काहे कि इतना अगर सीखने में टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद जब प्रश्न आएगा तो बन जाना चाहिए, है ना। उसको बार बार देखिए। दूरी, चाल और समय के बारे में हमने यही चार सारी चीज़ें पे कल बात की थी। दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, समय क्या होता है। हमने ये बताया था कि आज के बाद पूरा टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। स्पीड को किससे डिनोट करेंगे, एस से। हम ना स्पीड लिखेंगे ना ही चाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस। ऐसे ही टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे, टी से। डिस्टेंस को किससे, डी से। हमने एक फार्मूला भी बताया था, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ये सारी चीज़ें कल की है। आज इसी पे एक दो को क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले टाइप की ओर चलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आज, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, इसी का सब हमने लिखा हुआ है। ये सब आपको घर से बनाना है, हम एक दो को बनाएंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, ये सब बेसिक है। ये सिर्फ बेसिक लाया ही गया इसलिए क्योंकि आप सिर्फ सीखिए, समझिए क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहीं एक क्वेश्चन दे रखा है, एकदम बेसिक है कल वाला। अगर डीएसटी आपको पता होगा कि तो बन जाएगा। देखिए, एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में कितने घंटे का समय लगाती है, 15 घंटे का समय लगाती है। यदि वह 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। क्वेश्चन को आप बार बार बोलते हैं कि अर्थमेटिक जो है लैंग्वेज पोर्शन है, आप भाषा को समझिए, बार बार पढ़िए। और पढ़े के अभी बस 3 चीज़ के ही बारे में सोचना है। टाइम एंड डिस्टेंस पूरा खत्म, उसमें 3 चीज़ ही देखिए, डी, एस और टी। इन 3 चीज़ में से क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, बात खत्म। सिंपल से इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो वो कहना चाहता है कि एक ट्रेन है जिसकी अभी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। एक दूरी को तय करिए, डिस्टेंस कितना है पता नहीं, उस दूरी को तय करने में उसे कितने घंटे लग जा रहे हैं, 15। अब वही ट्रेन अगर चाहती है कि वही दूरी को 12 घंटे में तय किया जाए, इसका मतलब स्पीड को बढ़ाना होगा। वही पूछ रहा है कि क्या स्पीड होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि स्पीड बताओ, तो आपका पहला ही सवाल होगा कि सर स्पीड बराबर, आप ही कल बताए थे कि होता है दूरी बटा समय। अगर आप हमसे स्पीड पूछ रहे हैं तो पहले ये बताइए कि दूरी कितना है और समय कितना है, हम बता देंगे। डिस्टेंस कहीं पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया है, निकालेंगे एक स्टेप और आगे। क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो बोले सर चाल गुना समय। हम बोले चाल गुना समय बताओ, दिया है तो बिल्कुल दिया है। देखिए, किलोमीटर पर आवर यूनिट लगा हो, कल बताए थे कि स्पीड होता है उस ट्रेन की चाल अभी कितनी है, अभी प्रेजेंट में कितनी है, 60। अभी उसकी टाइम कितनी है भाई, 15 घंटा। अभी वही ट्रेन उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे ले रही है, 15 घंटा। इसका मतलब डी गुना टी किए, 15 छक्का 90। इसका मतलब कि वो ट्रेन अभी क किलोमीटर दूरी तय कर रही है, 900 किलोमीटर। इसी दूरी को अब वो तय करना चाहती है। हम बोले कौन सी दूरी भाई, तो सर इसी दूरी को, जो पहले 900 किलोमीटर जा रही थी अभी भी उतनी ही दूरी जाएगी। लेकिन अब फर्क बस इतना है कि जो पहले जाती थी 15 घंटे में, अब उसी दूरी को कितने घंटे में हो जाना चाहती है, 12 घंटे में। डी बटे टी, यानी कि अब इसको कटा लेंगे, कितने आएगा भाई, 12 सत 84, 12 पचास 60। अब उसका स्पीड कितना होगा, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो टाइप 1 है ना, इसी पे देगा। कभी एस देगा, कभी टी निकालना होगा, डी देगा, एस देगा तो टी निकालिए, एस टी दिया है तो डी निकालिए। आप बार बार इसी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए, अलग अलग प्रकार के देगा। जिसे देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के दिया है, आपको बनाना है घर पे, ठीक है। घर से क्या करना है, इस सबको बनाना है, कोशिश करना है कि बने। कोशिश नहीं करना है, बन ही जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करना है, ये सब बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसका सब टाइप 1 का ही है, ठीक है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे।
नई चीज़ें थोड़ा सा सीखते हैं जो कल क्वेश्चन में काम आएगा। इस पे प्रैक्टिस कल करवाएंगे। आज जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं घर पे आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, देखिए एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये बहुत यूज है इसका। आज के बाद इसको घर पे जाकर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना होगा आपको। ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जब s कांस्टेंट हो, जब s क्या हो, कांस्टेंट हो, तो d समानुपाती t, ये सारा चीज़ समझा रहे हैं अभी। देखिए अब जो क्वेश्चन आएगा हमसे भाषा वाला आएगा, जिसे देखिए हमने एक उदाहरण लिख रखा है। अब क्वेश्चन जो पूछेगा वो डायरेक्ट भी पूछता है, भाषा से पूछेगा। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन को समझाना चाहते हैं तो एक बार पढ़िए। 2 कारों की दूरी का अनुपात 5:6 है। यदि वह समान चाल से चलती है तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात ज्ञात करें। इसमें कहीं नहीं लिखा है कांस्टेंट, निश्चित कुछ नहीं लिखा है। अब इस पे थोड़ा सा समझते हैं। जब s कांस्टेंट हो, हम अभी 3 चीज़ का फिर बात करेंगे, d, s और t। किसके किसके बारे में बात करेंगे, d, s और t। कल 40 से 45 मिनट पढ़े थे इसी लेक्चर पे, पूरा d, s और t के बारे में ही समझे थे, d, s और t के बारे में। आज फिर इसी पे चर्चा होगा, बस आज थोड़ा सा रिलेशन अलग होगा। हम इसी तीनों में संबंध देखेंगे क्या, कि जब s कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है निश्चित, ऐसा कोई भी वैल्यू जो पहले से तय हो, बदले ना, निश्चित हो। तो क्या ये क्वेश्चन में देगा, कहीं कहीं देता है, अधिक नहीं देता है। आप क्वेश्चन की भाषा को पढ़िएगा, समझिएगा तो समझ में आएगा कि क्या दे। जिस इसी क्वेश्चन में समझिएगा तो समझ में आएगा। अब ये समझते हैं कि अगर नहीं दिया है और s कांस्टेंट हो, ये हमारा पता चल जाए कि s कांस्टेंट है, तो बाकी दोनों का जो संबंध होता है d समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती का सीधा सा अर्थ ये होता है बराबर। इतना मत समझिए, सिर्फ इतना समझिए, बराबर। बराबर का मान ये हुआ कि जो d होगा ना, d वो बराबर होगा t के। d बराबर होगा t के, मतलब जितना दूरी रहेगा उतना ही समय रहेगा, बस बात खत्म। इस कांस्टेंट कैसे होगा, अब इसको समझ रहे हैं इस क्वेश्चन से। देखिए हम बार बार बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन में पढ़ के समझना होगा क्या दिया और क्या पूछ रहा है। यदि 2 कारों की दूरी का अनुपात, यहाँ पढ़िएगा तो क्लियर लिखा हुआ है दूरी का अनुपात। किसका अनुपात, दूरी का अनुपात। इसका मतलब ये वैल्यू जो दे रखा है, ये डी का मान दिया है, कितना, 2 कार है, और डी का मान दे रखा है कितने, 5:6। मतलब कोई भी 2 कार है, ए बी सी, ए बी, एक 5 किलोमीटर जा रही है, एक रेशियो में कितने भाई, 6। यदि वो समान चाल से चले, देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, दे रखा है कि यदि उनका चाल जो है समान है, चाल क्या है भाई, समान है, यही होता है कांस्टेंट। कहीं नहीं लिखेगा कि वो उसका चाल जो है कांस्टेंट है, निश्चित है, यही वैल्यू देगा। ऐसे ही लिखेगा कि यदि वो एक ही चाल से चले, समान चाल से चले, 2 ट्रेन की चाल एक ही चाल थी, ये समझ जाना है कि एस क्या है, कांस्टेंट है। तो जब एस कांस्टेंट हो तो हम यहाँ पे इसको इंडिकेट करेंगे। बनाते समय ये दिखाना है, जब एग्जाम में क्वेश्चन है तब मत बनाइए, लेकिन अभी कॉपी पे घर पे प्रैक्टिस करना है तो दिखाइए। ये एस इंडिकेट कर रहा है कि एस कांस्टेंट है, ये दिखा रहा है। ठीक है, एस कांस्टेंट है तो बोल रहा है हमसे उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात ज्ञात करें। टी का मान पूछ रहा है हमसे। टी का मान अभी बताएं कि जब एस कांस्टेंट हो तो टी का मान डी के बराबर होता है, यानी कि जो अनुपात डी का होगा वही अनुपात किसका होगा, टी का बराबर होता है। क्लियर है। इस क्वेश्चन पे एक और उदाहरण समझते हैं इसी पे। मान लीजिए 3 कार है, मान लीजिए 3 कार है, ए, बी और सी। थोड़ा सा इसको और हटा के लिख देते हैं। मान लीजिए 3 कार है जिनके समयों का अनुपात दे रखा है, ए, बी और सी 3 कार है, 7:9:11। मान लीजिए 3 कार है ए, बी, सी, जिनके टाइम का रेशियो दे रखा है 7:9:11। अगले लाइन में बोल रहा है कि यदि उनकी चाल समान है, चाल समान का माने होगा कि एस क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करें। उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या हो, सिंपल, जो उनके टाइम का होगा वही उनके क्या होगा भाई, डी का मान होगा। इनके दूरी का मान भी क्या होगा, 7:9:11। हमने पहला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये सीखा कि जब एस कांस्टेंट हो, यानी कि 2 ट्रेन, 3 ट्रेन, 4 ट्रेन, 2 कार, कुछ भी हो, 2 आदमी हो, यदि वो समान चाल से चले तो जो अनुपात उनके दूरी का होगा वही अनुपात उनके समय का होगा।
जो अनुपात उनके समय का होगा वही अनुपात उनके दूरी का होगा जब एस कांस्टेंट हो। कैसे कांस्टेंट होगा, कैसे पता चलेगा, लिखेगा, कहीं कहीं लिखेगा, ज़्यादातर इसे ऐसे ही लिखता है, एक ही चाल से चले, आपको समझना होगा। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ों को और बेहतर से समझेंगे। इसका नोट अगला टाइप देखते हैं, देखिए। अब पहला बार समझ लिए जब एस कांस्टेंट हो, अगली बार समझेंगे जब क्या, टी कांस्टेंट हो। जब टी कांस्टेंट हो, टी कांस्टेंट हो तब समझेंगे। देखिए जब टी कांस्टेंट हो, सेम काम उसी जैसा, ओकरे जैसा है बिल्कुल। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते रहें ताकि दिखाई दे स्पष्ट, है ना। तीनों का रेशियो बारी बारी से सीखेंगे। जब टी कांस्टेंट हो फिर भी डी अनुपात एस होगा, जैसे देखिए ध्यान से, इसके फिर इसको पढ़िएगा, वहीं समय आएगा। यदि दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 7:9 है, कितने है भाई, 7:9। इस क्वेश्चन को पढ़ने से तो इतना तो पता चल गया कि सर ये लिखा है चाल हो, यानी स्पीड की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है भाई, स्पीड का बात कर रहा है। हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस। हम पूछे कि ये 7:9 किस चीज़ का वैल्यू दिया है भाई, तो सर चाल का अनुपात दे रखा है 7:9। दो गो ट्रेन है, उनके चालों का अनुपात कितना दे रखा है, 7:9। हम बोले और, तो दूरी का अनुपात ज्ञात करें। किसका अनुपात पूछ रहे हैं भाई, दूरी का अनुपात ज्ञात करें यदि उनके द्वारा लिया गया समय समान हो। पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें चाल समान था, दोनों एक ही चाल से जा रही थी, ट्रेन हो, गाड़ी हो, आदमी हो, दो तीन जितने हो। इसमें क्या है भाई, समय समान है, यदि उनके द्वारा लिया गया समय समान है। जब टी समान है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी कांस्टेंट। मैं बार बार बता रहा हूँ, कांस्टेंट का माने हुआ था एक समान, ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, निश्चित हो, ठीक है। डी अनुपात टी, इसका मतलब जब टी कांस्टेंट हो तो डी अनुपात टी होता है, मतलब अनुपात का मतलब पीछे भी बताया, सॉरी समानुपात, डी समानुपात एस। इसका मतलब ये हुआ क्लियर लाइन में कि डी बराबर होगा किसके भाई, एस के, बस बात खत्म। यानी कि जो रेशियो डी का होगा वही रेशियो किसका होगा, एस का। जो रेशियो एस का होगा वही रेशियो किसका होगा, डी का। जैसे इसमें अगर एस का रेशियो दे रखा है 7:9, तो डी का भी रेशियो कितने होगा, 7:9, यानी नो चेंज। हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा अभी। पहला ये सीखा कि जब टी कांस्टेंट हो, जब टी कांस्टेंट हो, पहला हमने ये सीखा कि जब टी कांस्टेंट हो, जब टी कांस्टेंट हो तो डी बराबर क्या होता है, एस, ठीक। दूसरा हमने ये सीखा, दूसरा हमने ये सीखा कि जब एस कांस्टेंट हो तो डी बराबर होता है टी। मतलब या तो टी समान हो या एस समान हो, बाकी दोनों जो बचेगा डी के साथ वो चेंज नहीं होता है। जो रेशियो एस का होगा वही रेशियो डी का होगा। टाइप 3 सीखते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। सारा लगभग 80% क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। 80 से 70-80% तो क्वेश्चन इसी पे आता है, इसलिए इसको सीखिए अच्छे से। दो कॉन्सेप्ट सीखे, दोनों में चेंज नहीं होता है, लेकिन जब डी कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा। जब डी कांस्टेंट हो ये गया तो बाकी दो गो बचा एस और टी, तो इसी में हमको संबंध निकालना है। तो एस जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है वो टी का। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सीधा सा भाषा में समझिए उल्टा, सीधा सा भाषा में क्या समझिए, उल्टा। कैसे, इस क्वेश्चन को थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए आप लैंग्वेज को पढ़िएगा तो लिखा है यदि दो ट्रेन 11:17 के चाल से, इसका मतलब फर्स्ट लाइन पढ़ने से हमको पता चल गया कि जो 11:17 दे रखा है ये किस चीज़ का रेशियो दे रखा है भाई, चाल का। 11:17 किस चीज़ का रेशियो दे रखा है, चाल का। एक निश्चित दूरी को यहाँ पे लिख रखा है, एक निश्चित दूरी। निश्चित दूरी का माने हुआ कि डी क्या है, कांस्टेंट है, देख रखा है ना। यहाँ पे कहीं नहीं लिखेगा कि डी कांस्टेंट है, आपको लैंग्वेज को पढ़ना होगा, भाषा को समझना होगा। चाल से एक निश्चित दूरी को, इसका मतलब ये हुआ कि डी क्या है, कांस्टेंट। तो निश्चित चाल से तय करें तो उनके लिए गए, उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात ज्ञात करें। जब डी कांस्टेंट हो जाएगा तो हमने सिखाया कि एस जो होता है टी का उल्टा होता है। उल्टा होता है इसका मतलब ये 17 अनुपात कितना होगा, 11। जो उसका रेशियो एस का होगा, टी का रेशियो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने कॉन्सेप्ट को सीखा। ये कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए
इसलिए ऐसे होता है कि जिसका स्पीड कम है वो, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जब दूरी समान है, जब दूरी समान हो, दूरी समान जिसे मान लीजिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं, कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर एक डिस्टेंस को तय करना है, कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर मान लीजिए। एक जो है, एक का स्पीड है 10 और एक का स्पीड है 15, तो जिसका स्पीड ज़्यादा है वो समय कम लेगा, जिसका स्पीड कम है वो समय ज़्यादा लेगा। सिंपल सा ही अर्थ होता है, ठीक है। तो जिसका स्पीड कम है वो समय ज़्यादा लेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा है वो समय क्या लेगा, कम लेगा, इसलिए उलट जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो पीछे जो भी कॉन्सेप्ट ये सिखाए हैं, सेकंड वाला टी कांस्टेंट वाला, जब समय समान होगा, ध्यान से देखिए, समय समान का मतलब ये हुआ जिसका स्पीड कम है वो दूरी कितना कम तय करेगा, क्योंकि जितना समय इसको मिलेगा जाने के लिए 2 घंटा ही तय करेगा, तो 2 घंटा ये भी तो भागेगा। तो जितना समय इसको मिला उतना समय इसको भी मिला, इसका मतलब दोनों, जिसका स्पीड कम रहेगा वो कम दूरी तय करेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लैंग्वेज को समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा तो याद हो जाएगा। ये सब फार्मूला नहीं है, खुद से समझना है, ठीक है ना। ऐसे ही फर्स्ट वाला जो है एस कांस्टेंट, जिसका एस कांस्टेंट का माने हुआ कि चाल समान है, चाल समान, मान लीजिए इसको 5 किलोमीटर जाना है, इसको 6 किलोमीटर जाना है, इसको दूरी कम तय करना है और इसको दूरी ज़्यादा तय करना है। अगर दोनों को हम एक ही चाल से चलाएंगे तो इसका भी समय जितना दूरी है उतने ना लगेगा, क्योंकि चाल समान है ना। जिसका दूरी ज़्यादा है उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है, ये पहला और दूसरा तो ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है कि यदि 2-3 कार जितने भी रहे उन सब का रेशियो सेम होता है, लेकिन तीसरे नंबर में निकालने के लिए थोड़ा सा सीख जाइए। देखिए तीसरा हमने बताया कि जब डी कांस्टेंट हो तो उल्टा होता है। 1-2 को उदाहरण हमको बताइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 कार है, ए, बी और सी, जिनके स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:3:5। बोल रहा है कि 3 कार है ए, बी, सी, जिनके चालों का अनुपात 2:3:5 है। यदि ये तीनों एक निश्चित दूरी को तय करती है, एक निश्चित दूरी को तय करती है, यहाँ पे डी क्या दिखा रहा है, हम बार पीछे सीखा है ना कि यहाँ पे डी लिखना है, इसका मतलब ये हुआ, ये दिखा रहा है कि डी क्या है, कांस्टेंट है, निश्चित है, समान, सॉरी तीनों कार क्या है, एक निश्चित दूरी को तय कर रही है। तो इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात ज्ञात करें। यदि समय का अनुपात पूछे तो बोलिए सर कि उल्टा होता है। अभी ना सिखाएंगे, डी कांस्टेंट हो तो एस क्या होगा, टी का उल्टा होगा। तो अब उल्टे कैसे इसको, अगर 3 बीच में रहेगा तो ये तो उल्टा ही नहीं। उस टाइम पे क्या होता है, ये सारा चीज़ जब सिखाएंगे कॉन्सेप्ट ना, तो ये सारा इसका एलसीएम निकाला जाता है, या फिर एक डिस्टेंस देगा तो बारी बारी भागा। अभी क्या समझिए, जिसका निकालना है ना, एक का अगर टाइम निकालना है 2 से बढ़ जाएगा, तो ये ए का जब निकालना है तो ए को बंद कर लीजिए, ए को बंद कर लेना है और बाकी दोनों में मल्टीप्लाई करा देना है। 5 कितना होगा, 15। अगर बी का निकालना है तो बी को बंद कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 10। सी का निकालना है तो सी को बंद कर लीजिए और इसका कितना, बाकी दोनों में मल्टीप्लाई करा देना है। 3 दूनी का 6। ये कटने लायक रहे तो कटाना है, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना भी घर पे प्रैक्टिस करना है, फिर हम इसके आगे कल सीखेंगे।